समरूप त्रिभुज। अब देखिए कहाँ से समझ में नहीं आता। समरूप त्रिभुज के जाने से पहले समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ जैसे जो देखने में एक समान हो। जैसे एक ये है, इसी के समान तो यह भी है। आकृतियाँ समान है ना, जैसे बड़ा है ये छोटा है। जैसे ये आकृतियाँ समान हैं। ये इसे कहते हैं समरूप आकृतियाँ। बिल्कुल देखने में एक जैसे हों, छोटे बड़े हों ठीक है, लेकिन देखने में एक जैसे हों। अब जब बिल्कुल एक जैसा है तो एक जैसा गुणा हो चाहे, तो उन दोनों में रिलेशन क्या होता है, उन दोनों में संबंध क्या होता है। जैसे ये समरूप त्रिभुज है, यही हमें पढ़ना है। इसी में देखिए कहाँ समझ में नहीं आता। इसे ये ए बी सी डी ई एफ, इसका बस संगत भुजा का मतलब ये होता है, जैसे ये वाली भुजा हम लिए तो ये वाली भुजा लेना है। ये वाली भुजा लें तो इसकी संगत भुजा ये, इसकी संगत भुजा ये, इसकी संगत भुजा ये। तो जैसे ये वाली भुजा लेना है ए बी, तो इस संगत भुजा इसकी कौन सी होगी, डी ई। फिर संगत भुजा बी सी, ये वाली भुजा ले ली। अब कौन सा भुजा लेंगे इसमें का, ई एफ। ये हो जाएगा ई एफ बराबर ये वाली भुजा ए सी। जब ये भुजा लें तो हमको ये भी लें, क्या हो जाएगा, डी एफ। यही मेन फार्मूला है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है समरूप त्रिभुज में। तो समरूप त्रिभुज लिखा कुछ इस तरीके जाता है, ये सिंबल है उसका। से लिखा जाएगा त्रिभुज ए बी सी, और इस तरीके का सिंबल लग जाएगा। फिर त्रिभुज ई डी एफ। इसका मतलब इस सिंबल से ये मतलब हुआ कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप है। जब समरूप होता है तो एक नियम आपको याद करना है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब देखिए वैल्यू, जैसे इस भुजा का मान दे दिया है 10 और इस भुजा का मान 6 और इस भुजा का मान दे दिया है 5 और इस भुजा का मान आपसे पूछ रहा है। तो अब देखना है कौन कौन सा भुजा दिया है। जैसे ये दिया है, ये दिया है, ये और ये, इन्हीं दोनों का अनुपात हम लगाएंगे। ये वाली भुजा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ए बी बटा इसी, यही भुजा इस त्रिभुज का लेंगे, डी ई बराबर। अब ये वाली भुजा बी सी, अब यही भुजा इस त्रिभुज का क्या होगा, ई एफ। क्योंकि हमको जिसका मान निकालना है उसी वही भुजा लेंगे। अब ये वाली भुजा लेंगे तो इसका कोई तात्पर्य है नहीं, क्योंकि उन्हें तो उसमें कोई वैल्यू दिया है ना, उसका कोई मान पूछ रहा है। तो मान रखेंगे, ए बी का मान कितना है, तो ए बी की जगह 10 लिख देते हैं। डी ई कितना दिया है, 5। बी सी कितना दिया है, ई एफ कितना दिया है, यक्स। इसका मान हमें निकालना है। अब तिरछा का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 यक्स बराबर 5 छंग 30। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 30/10। तो कितना मान आ गया, 3 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आगे आप कर लेंगे ना। इसके यहाँ मान चेंज करेंगे, आप लोग को करना है, ठीक है, ठीक है, नोट करिए इसको।